हेलो फ्रेंड्स, यू गाइस आर वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीसी की चार्ट प्रेडिक्ट करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार से हमारे लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी तरीके से एक ट्रेड हो सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एनसीसी में आप किस प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, वीडियो में आपको एंड तक बना रहना है पड़ेगा। लेकिन इस चार्ट को, इस स्टॉक को प्रेडिक्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल में मैं काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 1 मंथ से इस चैनल में सिर्फ प्रेडिक्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं किया हूँ। और इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि कई सारे चीज़ इसके पीछे कई सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो टैक्स है वो काफ़ी हाई लेवल तक जा चुकी है। और दूसरा नंबर में जो टफ था पहले, इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी टफ था, अब उससे भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। तो इसलिए हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अब प्रेडिक्ट करना कुछ दिनों के लिए क्लोज किए हैं। अब अच्छा सा स्ट्रैटेजी निकाल के आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी हम लोग किसी स्टॉक को प्रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते करते थक चुके हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग को ही कोडिंग के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, तो कोडिंग को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग ईजी है, इतना हार्ड नहीं है जितना आप मैनुअल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सेकेंड नंबर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा सा डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंजल वन ब्रोकर को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं बता रहा था कि हम लोग किस प्रकार से एनसीसी के चार्ट को स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों का अपना लॉजिक जो प्राइस एक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना है। अगर हम लोग ट्रेड ऊपर के लिए ले रहे हैं तो हम लोग को सपोर्ट जोन, और अगर नीचे के लिए ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस जोन हम लोगों को ड्रॉ करना है। और वो सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन जो भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टॉक हम लोग को इस प्रकार से नज़र आ रहा है। हम लोग यहाँ पर एक अप ट्रेंड यानी कि बुलिश की ओर ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया सपोर्ट जोन ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने एनसीसी के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बुलिश ट्रेड लेना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने एनसीसी के चार्ट में मंथली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया, और ये सपोर्ट जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। मंथली टाइम फ्रेम में तो बस हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि प्राइस अब किस ओर मूव करने वाली है, अप की ओर या डाउन की ओर। हम लोगों को यहाँ प्रेडिक्शन मिला कि प्राइस अप की ओर मूव करने वाली है। तो किस प्रकार से हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट करने के बाद हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में एंटर करेंगे, और यहाँ आपको ट्रेडिंग के लिए यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है। आप यहाँ इस कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो कैंडल है आपको नज़र आ रहा है, ये इस वीक का कैंडल है, यानी ये जो फरवरी मंथ चल रहा है, फेब्रवरी मंथ का जो थर्ड वीक है वो फिनिश्ड हो चुका है, और उस वीक का ही यहाँ कैंडल आप लोग देख सकते हैं। उसमें आप लोग यहाँ अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ 16 फरवरी दिया हुआ है, यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके हाई पर आपका एंट्री होना चाहिए और लो पर उसका स्टॉप लॉस, और इसके अनुसार ही 1:2 के अनुसार आपका टारगेट भी होना चाहिए। मैं आपको ड्रॉ करके वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आप किस प्रकार से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जो इसका हाई है यहाँ पर आपका एंट्री होना चाहिए, इसका जो लो है वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसी के अनुसार 1:2 जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर दिया। आप इस प्रकार से मंथ वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में बस आपको प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस किस ओर मूव करने वाली है। इसका वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ ट्रेड लेना है। जैसे इस कैंडल में हम लोग को ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि वहाँ भी हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहा है तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में ही ट्रेडिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ एनसीसी की चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई परफेक्ट कैंडल हमें नज़र नहीं आया है। जब आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो फिलहाल हमको बस यही ऐसे कुछ मूव देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल चुका है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बट हमें डेली टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहा है। लास्ट में हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे, और आवरली टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल ही यहाँ प्राइस को आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम ही देख लेते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।